नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का सुपर फ्राइडे एडिशन। और आज फ्राइडे एडिशन में बात होगी दिल्ली के चुनावों की। दिल्ली के नतीजे अब से कुछ घंटों बाद आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, लेकिन नतीजों से पहले बवाल आपकी स्क्रीन पर आपको सुबह से दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्या कारण है और ये एग्जिट पोल का लेटेस्ट ट्रेंड क्या कह रहा है, आज दिल्ली चुनावों पर बड़ी बात देख रहे हैं आप जनता जनार्दन के साथ सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा। नतीजे आए नहीं, जीत हार का फैसला हुआ नहीं, कौन सा कैंडिडेट हारा और कौन जीता इसका अता पता नहीं, लेकिन दिल्ली में सनसनी वाली सियासत शुरू हो गई है। पहले केजरीवाल ने कहा हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी बीजेपी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और सबको 15-15 करोड़ रुपए देंगे। इसके बाद आपके उम्मीदवारों के बयान भी आ गए और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया है, बोले आपके फायदे के लिए है तो हम आपको मंत्री बना देंगे। गाली गलौज पार्टी हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और हम आपको 15 करोड़ देंगे और मंत्री पद भी देंगे, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन बीजेपी भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है और निशाना कांग्रेस भी साध रही है। झूठ बोलना, भाग जाना, पत्थर मारना, भाग जाना इस बार नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या बाकी लोग, जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं बेबुनियाद, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। पूरी तरह से मनोहर कहानी है। इमीडिएटली एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे फोन किया कि मैं राज्यसभा भेज दूंगा, दलित वोट को हमारे तरफ लौटाइए। और इसके बाद बीजेपी ने एलजी से शिकायत की और तुरंत एसीबी की जांच भी शुरू हो गई। अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है और एक का नंबर हमने जारी किया है, उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। तो उनको तुरंत प्रूफ देना पड़ेगा, कैसे आपसे बात हुई, किसने बात की, तो इसके लिए जांच होनी आवश्यक है। अगर ऐसा हुआ है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आपका भरोसा डगमगा गया है। इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है एग्जिट पोल का ट्रेंड क्या कहता है। एग्जिट पोल का ट्रेंड नंबर 1 है, दिल्ली में आप हारी तो पार्टी के अस्तित्व पर संकट है, जो अंदेशा दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी, ट्रेंड नंबर 2, मोदी की गारंटी समूचे विपक्ष पर भारी है, यानी मोदी का पैर क्या अंगद का पैर है। और साथ ही साथ कांग्रेस का कमबैक क्या अभी बहुत दूर है, क्योंकि दिल्ली में किसी भी एग्जिट पोल में कांग्रेस का वोट शेयर 10% से ऊपर नहीं है। और चौथा बड़ा प्रश्न, दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स का झुकाव इस समय इस बारी किस तरफ है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स में एक बड़ा शिफ्ट क्या दिखाई दे रहा है। जनता जनार्दन है, उनका स्वागत है जिन्होंने वोट डाला है यहां पर। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, बड़ा दिन है, बड़ा पैनल है। जैस्मिन शाह अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी का हम कह सकते हैं बड़े प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ पंजाबी चेहरा भी हैं, यानी दिल्ली में उनको भी बहुत उम्मीद है इस बार। और साथ ही साथ मेरे साथ हैं तहसीन पूनावाला, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, जो हर हाल में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। मेरे साथ हैं अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, उनका अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, इस समय न्यूज मेकर हैं, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक, आपका भी अभिनंदन है। तो शुरुआत करते हैं जैस्मिन शाह आपसे। सनसनीखेज आरोप, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, आम आदमी पार्टी का क्या यही अब ट्रैक रिकॉर्ड है और यही फ्यूचर रिकॉर्ड है? कुछ भी बोलो। देखिए 15-15 करोड़ रुपए, वीडियो दिखाइए, ऑडियो सुनाइए। अमीश जी, ऑपरेशन लोटस का इतिहास इस देश में क्या रहा है वो देश की जनता जानती है।
जहां जहां भाजपा को लगती हमारी सरकार नहीं बनती, ये राजनीति में ये खरीद फरोख्त की राजनीति किसने शुरुआत करी थी? कहां सबसे ज्यादा एमएलए एमपी कभी बिकते नहीं थे, लेकिन भाजपा की जब से सरकार बनी है 2014 में, तब से ये प्रोसेस शुरू हो गई है। और यहाँ पे लेकिन हमने तो नतीजे आए नहीं है, एग्जिट पोल ही आए हैं, और एग्जिट पोल के अंदर तो बीजेपी, अधिकतर एग्जिट पोल बीजेपी को ऊपर दिखा रहे हैं इस बारी। अमित जी, यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं क्या? कि जो पार्टी कह रही है कि हम प्रचंड बहुमत से 55 सीट लेके सरकार बना रही है, वो हमारे लोगों को क्यों कॉल कर रही है? हमारे लोगों को 15-15 करोड़ देने की क्यों नौबत आ गई है? सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना कि भाई साहब आप अपने लोगों पे काबू रखिए। 11 साल से सरकार है, बीते 5 साल से आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। बिल्कुल चला रही है, लेकिन बीजेपी का सफल नहीं हो रहा ऑपरेशन लोटस। यहां पर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल है और आम आदमी पार्टी, और ये बीजेपी भूल जाती है। और एक चीज बताऊं, हमने कई बार सारे तथ्यों के साथ नंबर, लोकेशन, किसने कब कॉल किया, कई बार हमने पुलिस को दे दिया। अब यहां पे भी देख लीजिए, कल हमारे मौजूदा मंत्री जो हैं सुल्तानपुर माजरा से मुकेश अलावत जी, उन्होंने तो नंबर भी जारी कर दिया कि इस नंबर से कॉल आया। पता है एसीबी क्या कर रही है? एसीबी कह रही है कि हम दफ्तर से निकल रहे हैं, टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं। मतलब जो अपराधी है उसको बोल रही है कि आप भागिए, हम आपको नहीं पकड़ने आ रहे। और कहां आ रहे? अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर जाके अब खड़े। आरोप उन्होंने लगाया ना, आरोप उन्होंने लगाया। गौरव दे दी ऑलरेडी। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं आप लोग। बड़े पैसे हैं आप लोगों के पास। देखिए, सबका धन्यवाद देता हूं। दिल्ली की जनता ने यह सुनिश्चित कर दिया है, जो कहा जाता है ना, कीचड़ में कमल खिलता है, तो कल देखिएगा कमल खिलेगा और सरकार भाजपा की बनेगी। लेकिन 15 करोड़ का ऑफर क्यों? अभी आऊंगा, जल्दी नहीं। लेकिन कमल तो खिलेगा, कीचड़ किसके मुंह पे होगा सबको पता चल चुका है। और कीचड़ होगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अभी मैं आऊंगा एग्जिट पोल पे, पहले विधिक बात करते हैं जी। अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। इनको लगा जनता को ठग देंगे। आप मुझे बताइए कानून क्या कहता है? बीएनएस पहले शिकायत करता, शिकायत देता है। आप आरोप लगाते हैं कि भैया 15 करोड़ का ऑफर आया है। मुझे याद आता है अमीश जी, ऐसा ही एक ऑफर 50 करोड़ का कुछ महीने पहले आया था। उसके बाद कोई प्रमाण साक्ष्य नहीं दिए गए। एक बात तो बता दीजिए, ऑफर दिया क्या आप लोगों ने? रुकिए ना, रुकिए, राज को तो खोलिए। आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं क्यों घबराऊंगा? आराम से। भाई मैं तो जनता जनार्दन का नुमाइंदा हूं। देखिएगा, हमारा पैर भी अंगद का पैर है। नहीं बोला, नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेंगे। आप अंगद का पैर रखते तो हम भी हनुमान की पूंछ रखते हैं। इनकी भ्रष्टाचारी लंका जलाएंगे, देखिएगा। सुनिए, लंका जलेगी, कल पता चल जाएगा किसकी जनता जलेगी, वो कल जनता आपको बता देगी। अच्छा, ऑफर दिया था कि नहीं दिया? मैं बताता हूं जी। ऑफर दिया, सारे सर्वे एग्जिट पोल हमारे दिखा रहे हैं, 1-2 को छोड़ के करीब 11 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जब सरकार हमारी बन रही है, जो हमें यकीन भी है, तो हम इनको ऑफर क्यों देंगे? पहली बात। दूसरी बात, 15 एमएलए को ऑफर आया, कह रहे भैया आप ये बताओ कौन से 15 जीत रहे हैं? हमें तो ये लग रहा है 5 भी नहीं जीतेंगे, तो 15 को ऑफर क्यों दिया जाएगा? तीसरी बात, 15 करोड़ का कह रहे हैं। अभी एलजी साहब ने 3 टीमें एसीबी की बनाई। वो गए अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करने। जो अरविंद केजरीवाल कल तक कह रहे थे मैं लुट गया, पकड़ो चोरों को, अब कह रहे पुलिस कैसे आई? पुलिस को हटाओ, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, जवाब। सबसे बड़ी बात तो यही है। आप मुझे बताइए, अगर इनके साथ गलत हुआ, अगर इनके साथ गलत हुआ, तो पुलिस देखिए, बीच में नहीं, आपने बोला गौरव। बहुत बढ़िया बात बताता हूं। पुलिस की एफिशिएंसी देखिए, शिकायतकर्ता के घर तक जा रही है, तो शिकायतकर्ता को तो सारा प्रमाण देना चाहिए। जहां ये डर रहे कि पुलिस कैसे भेज दी, अब बताइए चोर है कि नहीं है? एक अब संक्षेप केजरीवाल की मूंछ में तिनका है कि नहीं है? बताइए, दाढ़ी तो रखते नहीं है, मूंछ में तिनका तो है, ये तो मान लेंगे। जैस्मिन शाह, एक होता है मैं लुट गया, पुलिस कैसे आ गई? अरे होता है हिट एंड रन। पुलिस और आएगी। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकली इस हिट एंड रन के लिए जाने जाते हैं। वो आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। क्या आपको, जैसे यमुना में जहर की बात करी इस चुनाव प्रचार के दौरान, मैं एक बड़ा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। एग्जिट पोल के नंबर्स एक नंबर दे रहे हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट तो ऑब्वियसली कल आएगा, वो बताएगा। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी घबराई हुई क्यों दिख रही है? मतलब देयर इज एक पॉलिटिकल घबराहट क्यों दिख रही है?
ये कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। सच को अगर सच कहना, अगर हमारे 15 लोगों को या 16 लोगों को, पता नहीं ये शो खत्म होते होते 20 लोगों को भी कॉल आ जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कॉल कर रहे हैं तो ये पीछे क्यों उठ रहे हैं? आप स्वीकार कीजिए कि भाई आपकी सरकार कहीं नहीं बन रही है अगर आप कॉल कर रहे हैं। और अच्छा, दूसरी चीज, हमने तो प्रमाण भी दिया, हमने तो नंबर भी दिया कि किसने कॉल किया। एक नाम भी आया है, शायद प्रवेश वर्मा के कोई खास है, उन्होंने कॉल किया है। एसीबी वहां पे नहीं जा रही है, एसीबी आती है अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर। जब पूछा गया कि भाई लीगल नोटिस है, नहीं है, कोई कागज है, नहीं है, स्टैंप है, आपके लिए तो अच्छा है, कुछ अगर नहीं है। किसी के भाई साहब मीडिया के साथ उठ के चले आए, कोई इन्वेस्टिगेशन का ऑफिशियल पेपरवर्क नहीं है। अगर किसी का चोरी का अटेम्प्ट होता है, एक सेकंड गौरव, किसी का चोरी का अटेम्प्ट होता है और चोरी का अटेम्प्ट जिसके यहाँ पर हुआ उसके यहाँ पुलिस जाती है, बताइए चोर आए थे, किस जगह से आए थे, किस दरवाजे से आए थे, ये तो अच्छा ही है। आपको नहीं लगता ये ठीक है? आप जवाब दीजिए। आप ये देखिए कि एसीबी आई, उससे पहले संजय सिंह जी खुद एसीबी के घर पे चले गए जी, एसीबी के पास सारे तथ्यों के साथ चले गए, लेकिन वहां पे एसीबी को इतना भी नहीं पता कि संजय सिंह जी यहाँ पे। और दूसरा, ऐसा तो नहीं है जिसने कॉल किया उसके पास तो कोई गया ही नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जमीन क्या, ओके, कोट एंड कोट क्या है? कहीं दो बातें कहूंगा जो इन्होंने कही। जी जी, तहसीन को लेकर आ रहा हूं बीच में। 15 एमएलए को फोन आया, ये कह रहे हैं, तो 15 बार क्राइम हुआ, ये अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन है। 15 कंप्लेंट कहां है ये दिखा दे। दूसरा, आप बताइए, कह रहे लीगल नोटिस नहीं है, इनको ये भी नहीं जानकारी, बीएनएस जो नया कानून है, जब कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध होता है, पुलिस को कोई लीगल नोटिस नहीं देना है, वो जाएगी, पूछेगी शिकायतकर्ता से, और अगर आप ईमानदार होते, ठग्गू मत ना होते, तो आप उत्तर देते। आपका कागज होना चाहिए। अपनी टर्न, ठीक है जैस्मिन जी, मुझे पता, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं पता आप क्या बोल रहे आप मेरे से मुखातिब होइए। हालत पतली है इस वक्त, अरविंद केजरीवाल की हालत पतली है, और कोई बड़ी बात नहीं है, वो जहां भी बैठे थर थर कांप रहे हैं। कल तो हारूंगा, आज पुलिस कैसे आ गई मुझे पकड़ने, डर तो ये लग रहा है जेल की। राहुल गांधी तो कह चुके हैं, राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि मोदी के नाम से कांपते हैं अरविंद केजरीवाल। ये राहुल गांधी कह चुके हैं, कोट एंड कोट। भाई, ये राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी के नाम से थर थर कांपते हैं, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी जी के नाम से डरते हैं। पता नहीं कौन किससे डर रहा है, ये एक दूसरे के राज ओपन। आपने सही कहा, जब एक ईमानदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे पुलिस वाला हो, जब वो जाता है तो चोर उचक्के कांपते हैं। केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी स्वयं मोदी जी के नाम से कांपते हैं। यही सच्चाई है, ईमानदारी की ताकत है। लेकिन देखिए, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस इस बार सेलिब्रेट करेगी? देखिए, मैं जेन्युइनली पर्सनल नहीं होना चाहता था, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला, लेकिन क्योंकि गौरव भाई ने कहा कि चोरों चक्कों से लोग भागते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। चोरों चक्कों से नहीं, चोरों चक्के पुलिस पकड़ने वाले, पुलिस से थोड़ा मिस हो गया। करेक्ट, मिस हो गया। मैं आपको करेक्ट करना चाहता था, मैं वोकैबुलरी करेक्ट कर रहा था। क्लियर है? पुलिस से, पुलिस से। तो गुजरात में जब पुलिस आई थी, कौन था, कौन गुजरात छोड़ते भाग गया था, जरा आप लोग गूगल करना। मैं पर्सनल नहीं होने चाहता, मैं पर्सनल नहीं होना। एक मिनट तक कौन भागा था ये बात नहीं है। मैं मोदी जी की बात कर ही नहीं, मैं मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। अगर मैं अपनी बात, अमित भाई अगर आप चाहते हो मैं शो पे रहूं, अमित भाई मैं अभी मेरा चांस है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। थैंक यू। आप देखो, मिले हुए जी, अरे भाई बोलने दीजिए। अभी एक सारे चोर मिले होते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, फिर आते हैं, अब आते हैं, आज पे आते हैं, अभी पे आते हैं। ओके, थैंक यू। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ आरोप लगाए, वो गंभीर है या नहीं? ऑफ कोर्स वो गंभीर आरोप है, बिल्कुल पुलिस को और एसीबी को उसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन प्रमाण क्या है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी पिछले 1 महीने से, और आप सब जानते हो, पहले उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उनकी हत्या करना चाहती है। बहुत गंभीर आरोप है। देश के कैपिटल के अंदर देश के मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भाजपा द्वारा स्पॉन्सर है, उनकी हत्या करना चाहती है। उसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। ये कौन आईपीएस ऑफिसर्स थे, कहां ये प्लानिंग हुई थी। फिर आरोप लगा कि दिल्ली के अंदर पॉइजनिंग हो रहा है, जिसके कारण जहर फैला जा रहा है, जिस कारण मास मर्डर और जेनोसाइड होगा। किसने ये जहर डाला, ये जहर कैसा गया, किसने डिस्कवर किया, ये कहां डिस्कवर हुआ, जहर डिस्कवर करने की प्रोसेस क्या थी, वो कोई हमें आज तक बात नहीं मिली। इसके कुछ महीने पहले आरोप लगाया गया, जैस्मिन भाई, ठीक है, 10 सेकंड, कुछ महीने पहले आरोप लगाया गया कि 50 करोड़ रुपए में आपको तोड़ा जाता है। अब मैं एक लास्ट लॉजिकल बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। मान लेते जैस्मिन भाई सच कह रहे, 15 एमएलए को पैसे मिल रहे, मान लेते तो चाहे जीत सकते, या ऑफर आया, यानी कि एक पार्टी तोड़ने को 2/3 एमएलए से, ये खुद ही कह रहे हैं इनके पास 22-23 एमएलए आ रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 22-23।
अगर इनके पास 40-45 एमएलए आते तो 15 से कुछ काम तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो तो टूट ही नहीं सकती बिल्कुल पार्टी। सही, बिल्कुल आपकी बिल्कुल लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल ने एक और दावा कर दिया है कि ऑफर के लिए फोन आया है, 16 उम्मीदवारों को फोन आया है, 15-15 करोड़ रुपए के, और मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। अगर बहुमत आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ऑफर क्यों दे रही है? एक बात समझ में नहीं आ रही, आप खुद मान रहे हैं कि आपकी 45-50 सीटें आ रही हैं आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल, या तो आप खुद मान रहे हैं कि आपकी सीटें 20 आ रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की 50 आ रही है। कह रहा हूं तो ना फिर अमीश जी, ये शो खत्म कांग्रेस कह होते रही है कि होते इस बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल का सारा तर्ज उतारने वाली है। क्या हश्र होगा? अरविंद केजरीवाल खुद नहीं जानते उनका। अच्छा, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। मेरी कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है। चलिए, कांग्रेस की तो अब मुझे नहीं पता कौन सुन रहा है दिल्ली में, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अभी अगर 15 को कॉल आए, आपके शो खत्म होते हो सकता है, लेकिन 30, जिस 40, कांग्रेस 50 की लोगों कोई को भी नहीं कॉल सुन आ रहा जाए। दिल्ली में, उसकी आप सुन रहे थे 9 महीने पहले, उसकी आप सुन रहे थे 9 महीने पहले। अमीश जी, कांग्रेस, दिल्ली की एक सेकंड, जनता, कांग्रेस के दिल्ली की नेताओं ने जनता बोला जानती है। अरविंद केजरीवाल के नेता, आम आदमी पार्टी उनके दर पर आके बैठी रहती थी, गठबंधन करिए, गठबंधन करिए। अमीश जी, दिल्ली उनके के दर पे जनता, बैठी रहती थी। दिल्ली ये का कोट वोटर, एंड कोट वर्ड है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली का वोटर समझदार है, वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर जानता है। और दिल्ली के वोटर ने तो देख लिया, इन्होंने लेकिन इस विधानसभा बार चुनाव exit में poll- अगर प्रचार किया है इस बार तो exit- केवल और exit केवल poll आम आदमी आपको- पार्टी को हराने के लिए प्रचार किया है। कभी भी इन्होंने भाजपा को टारगेट नहीं किया। कांग्रेस ने जो भी काम किया है, भाजपा के वोट बढ़ जाए उसी के लिए उन्होंने काम किया है। तो भाई, आपको तो मेहनत, आपको तो बैसाखी पे जीने की आदत हो गई है। लोकसभा में देखो बैसाखी पे चल रहे हैं, हम विधानसभा में भी कांग्रेस की बैसाखी पे चल रहे हैं, तो आपको तो बैसाखी पे सरकार चलाने की आदत पड़ गई है। फिसल रहे हैं। हमने फोन नंबर जारी किया जहां से कॉल आया, जहां से सेक्शन बताइए, चलिए बताइए, हमें कानून नहीं आपका पर्दाफाश हो रहा है, इतना मत पर्दाफाश हो रहा है। आपने कंप्लेंट 15 नहीं दी, देते। 15 कंप्लेंट का नंबर बता दीजिए। इतनी है कि एक बात मिनट बताइए, नहीं बताएंगे, वो बीच में नहीं बोला। मतलब गाली गलौज पार्टी की एक हद होती है, सीमा होती है। आप पूरा चुनाव आप गाली गलौज करते रहेंगे, जनता से बात करने थे, जनता के मुद्दों के बात है। मफलर गायब हुआ था, केजरीवाल भी गायब हो जाएंगे, करोड़ चल देखिएगा 5 बजे केजरीवाल गायब। आप ढूंढिएगा अगर केजरीवाल कल 5 बजे आपको मिल जाए। ठीक है, ठीक है, गायब हो जाएंगे। सुनिए, ओके, मैं ओके, दो बातें बता रहा हूं। नहीं, जयसिंह जी को ये गलत है। आप चिल्लाते रहेंगे पूरे शो में, कोई बात नहीं करेगा क्या? आप कंप्लेंट का नंबर बताइए। 15 अब मैं बात करूंगा, मैं जब बात करूंगा तब बात करूंगा। आप क्यों नहीं पूछ रहे? गौरव, अच्छा मैं यही बिल्कुल गलत पूछा। बात है। आप पूछिए 15 कंप्लेंट का। आपके कहने पे क्यों पूछूंगा ना, मैं पूछ रहा हूं। गलत बात बोल रहे हैं। गौरव, मेरे कहने पे नहीं आप पूछेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, शांत बिल्कुल, मैं रहिए। नागरिक हूं, आप मैं शांत जानना रहिए। चाहता हूं। आखिरकार जब भी कोई इलेक्शन के नतीजे आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो ईवीएम पर ठीकरा, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, मतलब अब तो आप नतीजों से पहले ही कफन की तैयारी करके बैठे हुए हैं। मतलब कमाल की बात है। मतलब ये बयान, ऐसा बयान कौन देता है अनुराग जी? बिल्कुल, मैं एकदम सही, हाँ बिल्कुल नहीं देता। कफन, कफन सुन तो लीजिए, मैं बात, सफेद कपड़ा भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को आप लोग। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, सवाल है कि यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कीचड़ में कमल खिलेगा, दिल्ली कीचड़ बता रहे हैं। बताइए आप जो दिल्ली को कह रहे कीचड़ में कमल खिलेगा दिल्ली में, यही इन्होंने के शब्द थे। दूसरा शब्द क्या लेके आए थे? ठग। तीसरा शब्द क्या लेके आए थे? मूछ, दाढ़ी, तिनका। अब बताइए, मूछ दाढ़ी ना हो तो तिनका कहाँ होगा? आप खोजो। आप, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। फिर चौथा शब्द लेके आए थे, कप रहे हैं। फिर आए यहाँ पर मूछ दाढ़ी तो एक ही आदमी की है। अब आप बोलने ही नहीं दोगे तो मुझे, मेरी बात तो हो जाए, क्यों टोक रहे हो भाई? इशारा कर रहे हो फिर उनकी उसके तरह। बाद हो गया, फिर झगड़ा होगा। आप देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। फिर लेके आए इलू इलू। अब इलू उलू क्या है, इनसे पूछो। हाँ बताएंगे ना, बताइए इलू उलू क्या है। अब सवाल है, और फिर कह रहे हैं हम आपके हैं कौन? अरे भैया, हम आपके सब कुछ हैं, हम भारतीय हैं, हम एक दूसरे के रिश्तेदार भी होंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, भाई बहन भी होंगे। ये कह रहे हैं हम आपके हैं कौन? हाँ, इसीलिए आपने जब अमेरिका से हमारे ये तो तहसीन पूना वाला बोल रहा है कि हम आपके हैं कौन? बोला, क्योंकि दिल्ली में आपने जैस्मिन शाह यानी अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। पढ़ते हो, मैं अपनी इतने नहीं, देर मैं बाद सवाल आया पूछ रहा हूं हूं आपसे। और सवाल बोलने पूछ नहीं रहा हूं दोगे तो आपसे। कैसे चलेगा? फिर बोले हम आपके हैं कौन? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, बीजेपी कह सकती है मैं आपके हैं कौन, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं हम हिंदुस्तानी हैं, हम भाई बहन हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आप वो लोग हैं जो अमेरिका से हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा गया, आप चुपचाप बैठे रहे, बेड़ियां डाल के हिंदुस्तानियों को भेजा गया, आपकी मुंह से आवाज नहीं निकली, इसलिए आप कहते हो हम हैं कौन और इलू क्या है आपको पता भी नहीं है। लेकिन कफन पे लेकिन अब आ गया। कांग्रेस को आपने क्यों बोला हम आपके हैं कौन? आपने तो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया, राहुल गांधी को छोड़कर दिल्ली में। तब से चिल्ला रहे थे हम दिल्ली में कौन? इलू, कीचड़, कपना, ठग, ये इनकी भाषा शैली। सोचिए, हिंदुस्तानी भाषा शैली हो सकती क्या?
हिंदुस्तानी भाषा शैली हो सकती है क्या? अरे आप बात करो तो अच्छी बात करो, आप उन्नति की बात करो, विकास की बात करो। अब मैं आपने जो शब्द पूछा वो बताना चाहता हूँ। ओके 10 सेकंड अब चिंता इनको होने लगी। अनुराग, मेरे सवाल का जवाब, मेरा निवेदन है, आपने राहुल गांधी को क्यों बोला हम आपके हैं कौन? अब मैं बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस मेरे साथ लड़ रही कि नहीं लड़ रही है? मिल्कीपुर में हम साथ में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? हमारा मकसद एक ही है, हमारा एक ही मकसद है, इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कीचड़, ठग, कपने जैसी शब्दों का इस्तेमाल करती हो, उसको हटाना है, ये मेरा मकसद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं, आपके सामने खड़े हैं रशीदी साहब। वो उनकी आत्मा बिक गई है, उनकी आत्मा बिक गई है, ठीक है। अब ये आपने एक सेकंड, पहले रशीदी साहब आ जाए। आत्मा बिक चुकी है। ओके, उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी जो लोग जो कुछ दिन पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिके हुए लोग हैं ये, बिक गई है, ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? आत्मा ओके, जवाब। ओके रशीदी साहब, देखिए बिके हुए हैं आप? ऐसा इनकी तिलमिलाहट इनके चेहरे से नजर आ रही है जी। एक बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए। बोला बीजेपी के चेहरे की खुशी। आप देखिए अनुराग, ज्ञान फेयर है, देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोले। देखिए आज जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सबको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में, समाजवादी के ज़माने में पूरे पूरे गांव बूथ कैप्चर होते थे जब ईवीएम नहीं थी। वो क्या इलीगल नहीं था? तो मुसलमान इस बारी वोट बीजेपी को डाल रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत थोड़ी है, ये अछूत तो इन्होंने बनाई है। अरे लो, यही मैंने कहा, आत्मा बिक गई है। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, हाँ। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये पता क्या कहते हैं मुसलमानों को? हाँ। अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया, तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा। कब का क्या बातें करते हो? कुछ अरे भाई बोलने तो दो। अच्छा बोलने तो दो। ये देखो तिलमिलाहट इसको कहते हैं, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है। कर दिया आपने मौलाना साहब। देखिए ये तिलमिलाहट है। 30 सेकंड दीजिए। इसको कहते हैं, आप फेंक रहे हैं। इसको कहते हैं, वो कह रहे हैं आप बिके हुए हैं, वो कह रहे हैं। एक सेकंड, हम लपेट पाए। मैं डिबेट को रोक दूं क्या? ओके, हाँ मैं समझ रहा हूँ मैं। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, एक इत्मीनान। अच्छा मैं एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि आप बिके हुए हैं, बिके हुए आदमी हैं आप। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से भी बड़ा भाला फेंक रहे हैं। ठीक है, आपको जिसको वोट देना ये तो अब लेट हिम स्पीक, आपका राइट है। आपके बीच में बोलते हैं, ये अनफेयर है। बोलिए। नीरज चोपड़ा देश की शान है जी। अगर वो भाला लंबा फेंकते हैं तो अच्छी बात है ना। जी, ये उनको भी कहीं ना कहीं कम, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं। वो तो देश की शान है, मुझसे कम करना चाहते हैं। उनको मुझसे कम करना चाहते हैं, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं आप। वो मुझसे बड़े हैं, भाला फेंक कर देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मुझे बताइए आप किसकी शान बढ़ा रहे हैं? मुसलमान जो है, मुसलमान आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान जो है आपकी बपोती है? मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करे, मुसलमान हमेशा समाजवादी को वोट करे। क्यों करे भाई? क्यों करे आम आदमी पार्टी को? मुझे बताइए क्यों करे? हम किसी के बिकाऊ थोड़े ही हैं, हम गुलाम थोड़े ही हैं। ये हिंदुस्तान आजाद है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है, बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। हम बंधवा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, 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 कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता, ये अभिनेता है। अमीश भाई ये अभिनेता है, नेता नहीं, अभिनेता। एक्टिंग करते हैं खड़े होकर। भाजपा को देना है, भाजपा को देना है, भाजपा को दीजिए, आम आदमी पार्टी को देना है दीजिए, समाजवादी को देना है, कांग्रेस को, ये आपका अधिकार है। प्लीज किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके या उनके बोलने पर मत दीजिए। और आप सबका और आपके कहने से कांग्रेस को बोला कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। एक बार बोला मैंने कांग्रेस को वोट दो। मैंने बोला नीरज चोपड़ा तो ज्यादा फेंकते हैं, वो भाला फेंकते हैं, ये सिर्फ झूठ फेंकते हैं। अरे आपके कहने से कांग्रेस को क्यों दे?
तो अनुराग भदौरिया आपको तो आजम खान के मुद्दे पर भी एक्सपोज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आजम खान का तो ध्यान रखा नहीं आपने और आप मेरे सेकुलर बने फिरते हैं। आप कमाल की बात कर रहे हैं, आप बताएंगे हम अपने नेताओं का ध्यान रखने नहीं देखते हैं। आप कोई ठेकेदार बन गए क्या? नहीं नहीं, कौन देश देख रहा है ना, देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने हर नेताओं का, सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी हर नेताओं का, हर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी को हराया। लेकिन आप कफ्न क्यों दे रहे हैं, कफ्न क्यों दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। अमीश भाई मतलब आपकी नहीं सुनेगा तो कफ्न देंगे? लगातार 500 से ज्यादा शिकायतें भेजी, हम लोग लगातार रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि पुलिस सुन नहीं रही है। यहाँ पे बूथ पे किस तरह की, अरे मैं बात तो कह लूं अपनी, आप कहाँ बीच में कूदे? कहिए कमाल है, हमने लगातार अब हम बीच में दर्द हुआ है, बोलो भाई। अरे बिल्कुल बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो बोलेंगे, अगर किसी का वोट का अधिकार छीना जाएगा तो बोलेंगे, वोट नहीं डालने दिया जाएगा तो बोलेंगे, किसी को वोट डालने से रोका जाएगा तो बोलेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं, हम अधिकार की बात करने वाले लोग हैं कि सफेद कपड़ा भेजेंगे इलेक्शन कमीशन को, और आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही है। यानी महाराष्ट्र बीजेपी जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है, अगर झारखंड कांग्रेस और उसके अलायंस जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, जम्मू कश्मीर जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक है, हरियाणा जीते तो इलेक्शन कमीशन खराब है। ये क्यों? देखिए अमीश जी, मैंने जब कीचड़ का जिक्र किया कि भ्रष्टाचारी, देश विरोधी कीचड़, और उसमें कमल खिलेगा, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? भैया को, क्योंकि आजम खान की भैंसें कहां खेलती थी? कीचड़ में खेलती थी, इसलिए इनको दर्द हुआ। और मैं इनको बता रहा हूं, कह रहे थे मैं अपनी भारत माता से प्यार करता हूं। आजम खान ने कहा भारत माता डायन है, अखिलेश यादव के मुंह में चुप्पी रही, एक शब्द नहीं बोल पाए। और सबसे बड़ी बात है आपके शो में, पर ये आम आदमी पार्टी भी कंप्लेंट कर रही है कि इलेक्शन कमीशन में मैं उस पर भी आऊंगा एक एक करके जी। साजिद रशीदी जी यहां खड़े हैं, हजारों डिबेट हैं, हमारे वैचारिक मतभेद रहे, कभी ये नहीं कहा गया इनका ईमान बिक गया। एक डिबेट में इन्होंने कहा कि भाजपा को वोट किया है तो इन्होंने क्या कहा? ईमान बिक गया। और फर्क क्या है, मुसलमानों ने क्यों भाजपा के लिए वोट किया अगर इन्होंने किया तो? सबसे भाई अनाउंसमेंट करके उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर किया तो हम कहते स्वागत है। बड़ी बात क्या है, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता था, ये कहते थे मुस्लिम हमारे वोटर हैं, उनको हक नहीं दिला पाए। ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया मोदी जी ने, इसलिए इन्होंने वोट किया है, याद रखिएगा। एग्जिट पोल आने के बाद आम आदमी पार्टी पॉलिटिकली ऐसा लग रहा है हिल गई है, और उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की सत्ता जा रही है, और दिल्ली की सत्ता अगर जा रही है तो आम आदमी पार्टी की को दिक्कत हो रही है, एज अ पार्टी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस तक कह रही है कि आम आदमी पार्टी का समापन है, अब इसके बाद खत्म है आम आदमी पार्टी। देखिए, ये फर्जी पोल के ऊपर तो मैं इतना ही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, हम कभी किसी सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। तो पिछली बार भी यही हुआ था, 2015 में भी यही हुआ था, पंजाब में 2022 में भी यही हुआ था, और 2024 के बाद एग्जिट पोल की क्या विश्वसनीयता रह गई है, मेरे ख्याल से देश की जनता बिल्कुल आपकी बात है। ये जो चुनाव अमीश जी रहा है दिल्ली का, ये दिल्ली की जनता, मेरा मैं आप यहाँ पे डिबेट मॉडरेट करेंगे, आप डिबेट मॉडरेट करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, अरे आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा था, बीच में आपको टोकने का किसने अधिकार दिया? बेकार की बातें आपको किसने अधिकार दिया मुझे टोकने का? सुनिए, सबके बीच में टोक रहे हैं। अरे हमें कोई नहीं है, हमें कोई नहीं डरा सकता ना धमका सकता है, शांत रहिए। आप इधर आ जाइए, इनको वहां पे जाने दीजिए। इनको अगर लास्ट टाइम बोल रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे? मेरे साथ दादागिरी, आप चलिए वहां पे। अरे एक सेकंड, छुएंगे नहीं मुझे, एक करके देखिए, मेरा नहीं एक सेकंड, मेरा कंप्लेंट पूछिए कहाँ है? ठीक है, पहला रूल है, आप चुप रहिए, पूछा है, आप डिबेट मॉडरेट कर रहे हैं। गौरव, देखिए मैं कह रहा हूँ यही है रात अंतिम, यही रात भारी, एक पॉलिटिकल टेंशन है। क्या बीजेपी को भी पॉलिटिकल टेंशन हो रही है? क्या बीजेपी को पॉलिटिकल टेंशन हो रही है? एक सेकंड, इनके मुंह पे टेंशन देके कौन आने वाला है? क्या दिल्ली में आपको लग रहा है 27 साल का सूखा खत्म नहीं होने वाला है? जवाब। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, इनके है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है, और हम जीतेंगे। कल आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल गायब हो जाएगा। दूसरी बात जी, झूठ कैसे बोलते, देखिए तैयारी से आता हूं, इसलिए आक्रोशित हुआ। इन्होंने कहा पिछली बार भी एग्जिट पोल में हमें जीता हुआ नहीं दिखाया था, ये एग्जिट पोल है पिछली बार का। ये ट्रेंड वही था। इंडिया टुडे 59 to 68 इनकी सीट्स, न्यूज एक्स 8
सब में जीत दिखाई थी। झूठ बोलते हैं आप लोगों के सामने आके, प्रमाण लेके। चुप 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 रहिए, आप चुप रहिए। 2015 की मैं बात कर रहा हूं। वो मैं आपको मौका दूंगा। मैं भी क्यों बात करने दूंगा? 20 सेकंड आपने मुझे बात नहीं करने दिया। पंजाब आपने हराया था सारे पंजाब में आपको बढ़त थी पंजाब। बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं इसीलिए बीच में आया कि टेंशन ना हो। कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपनी बात सर फिर मुस्कुराइए, पब्लिक की ताली बजाएगी। मुस्कुराइए। मैं बिल्कुल मुस्कुरा रहा हूं जी। आज मुस्कुरा लीजिए, कल मुस्कुराने की नौबत जब दिल्ली की जनता पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। तहसीन से मेरे वैचारिक मतभेद है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात उठाई। मनीष सिसोदिया और आतिशी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या किया गया? नहीं किया गया। यमुना में जहर मिला दिया गया। कोई मुख्यमंत्री होगा किसी प्रदेश का अपने नागरिकों को मारने के लिए जहर मिला देगा? कोई प्रमाण दिया नहीं दिया। तो फिर 15 कैसे गया? 15 ये बताइए कि अमोनिया की मात्रा 7 गुना जो आपने बढ़ा दी थी वो घट कैसे गई? मैं माफी मांगूंगा इनसे अगर 15 कंप्लेंट है तो। इन्होंने सबसे बड़ी बात करी कि नहीं, यमुना में पोल्यूशन और यमुना में जहर मिलाने की बात करी। हमने तथ्यों के साथ कि अमोनिया की मात्रा 7 गुना दिल्ली में के इतिहास में पहली बार बढ़ी और ज्यादा अमोनिया से कैंसर के जैसे रोग हो सकते हैं। और इस तरफ पानी में जहर होगा, उस तरफ जहर नहीं होगा। पानी में जहर पूरी तरह फैल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जो इनका डीडीए क्या टेक्निक है बताइए। ड्रेन होता है अमीश जी, यमुना कैसे आती है दिल्ली के अंदर हम सबको पता है, ठीक है। डीडीए ड्रेन जो सोनीपत से आता है वो प्रदूषित कर रहा था, और जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया 2 दिन के अंदर अमोनिया की मात्रा घट के 2 पे आ गई। तो ये बात कीजिए ना कि ऐसा क्यों हुआ कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी ने मुद्दा नहीं उठाया था ये लोग प्रदूषित कर रहे थे। ये तो चाह रहे थे कि आधे दिल्ली का पानी बंद हो जाए। तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। जिस हद तक भाजपा गिर गई है इस चुनाव में, इलेक्शन कमीशन, मैं इनकी बात से अग्री करता हूं, इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया था इस चुनाव में, कभी भी एक सुनवाई नहीं हुई। इसका उत्तर मैं मतलब इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन मर गया है। एक बात बताइए, जब आप 2020 में जीत के आए थे तब इलेक्शन कमीशन जिंदा था? जब 2015 में जीत के आए तो इलेक्शन कमीशन जिंदा था? 2022 में आपने पंजाब जीता तो इलेक्शन कमीशन जिंदा था। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है तो इलेक्शन कमीशन मर रहा है। मतलब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं जवाब दूंगा। आपने अच्छा सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल। जब 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन कमीशन जिंदा था, और जब 9 में से 7 सीटें बीजेपी की आई तो इलेक्शन कमीशन मर गया। शांत होइए, शांत होइए। नहीं, ये चिल्ला चोट मत करिए यहाँ पर प्लीज। ओके, जैस्मीन शाह, गंभीर सवाल पूछा है। बिल्कुल गंभीर सवाल और गंभीरता से जवाब होना चाहिए। जवाब सुने जी। हम तथ्यों के आधार पर ये सारे आरोप लगा रहे हैं, और चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले हम क्यों कह रहे हैं कि आज चुनाव आयोग मर गया है दिल्ली के अंदर? चुनाव आयोग कहां पे है? नई दिल्ली असेंबली में। उसी असेंबली में 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में खुलेआम कैमरा की नजर में पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ पैसे बांटे गए। ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए इलेक्शन कमीशन गलत है, सारे एग्जिट पोल गलत है, नतीजे गलत हैं, कांग्रेस गलत है, सारे गलत है। लेकिन ये साजिश रची थी, भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी थे। सबसे बड़ा एग्जिट पोल ये है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल के आए हैं। अब बताइए क्या करिएगा? ऐसी साजिश रची थी जैसे अगर बाकी और भी लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर एग्जिट पोल को क्यों रो रहे हैं, नतीजों को क्यों रो रहे हैं? कोई जीत रहा है तो लोकतंत्र का तो स्वागत करिए। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर बीजेपी जीत जाएगी। मुझे नहीं लगता ये काट की हांडियां बार-बार चढ़ने वाली है। सबसे पहले इन्होंने गिरने की बात करी, तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल गिरे हैं, लेकिन एक बात जरूर अर्ज कर दूं, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। हमें गिराने में कई लोग 100 बार गिरे, ये याद रखना। दूसरी बात इन्होंने यमुना की करी। दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? दिल्ली की सरकार पापी आपकी, और सीईओ लिखती है कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो बिल्कुल झूठ कहा है। तीसरी, बीच में ना बोले। देखिए आप सम्मान नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सम्मान करूंगा। गौरव भाटिया बार-बार मुझे बोले, अपनी बात करो। बहुत अहम है जी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब बेल पे बाहर है। किसके लिए जाने जाते हैं? साक्ष्य को खत्म करने के लिए। ये शराब घोटाले में भी किया इन्होंने, और अभी भी अरविंद केजरीवाल किस चीज में बिजी है मालूम है आपको? अरे आतिशी, सारी फाइल नष्ट कर दो, क्योंकि कल के बाद ईमानदार सरकार आएगी भाजपा की, और ये चोर जो वसूली करते हैं ये पकड़े जाएंगे दोबारा से नए मामलों में। इसलिए फाइल खत्म कर रहे हैं। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, तहसीन पूरावाला नहीं, ओके जैस्मीन साहब, अब मुझे तहसीन पूरावाला के पास जाने दीजिए। और ये प्लीज आप सबको रिस्पेक्ट करें, मेरा निवेदन है। तहसीन पूरावाला, विपक्षी एकता का तो बैंड बज गया। कांग्रेस को तिलांजलि देकर टीएमसी, समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की कॉस्ट पर बने,
वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए। क्या ये बड़ा आईना नहीं था राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को? ये पार्लियामेंट्री अलायंस था जो इंडिया अलायंस है, ये स्टेट पे नहीं था। ये बनने से पहले मुंबई के अंदर हायत होटल के अंदर ये अखिलेश यादव जी ने भी कहा था, राहुल जी ने भी कहा था, ममता जी ने भी कहा था, स्टेट में हम एक दूसरे से लड़ेंगे, कुछ स्टेट में हमारा गठबंधन होगा, लेकिन नेशनल मुद्दों पर हम एक हो गए। और इसको मैच्योरिटी कहते हैं। इसमें गलत बात क्या है? ऐसे कई डेमोक्रेसीज है, कई पॉलिटिकल पार्टी कीर्ति आजाद ने बोला कि हमें नेशनल पॉलिटिक्स के लेवल पे भी सोचना होगा। संजय राउत भी इसी तरह की बात करें जो आपके काफी करीबी। लेकिन आज वही संजय राउत जी राहुल गांधी जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये मैच्योर डेमोक्रेसी, इस पर हमें नाज होना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं वैचारिक मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, कि राष्ट्र के मुद्दे पर हम एक हो सकते हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? इसमें आपका फायदा है, आपको ज्यादा चॉइस है। भाजपा क्या चाहती है? एक देश एक पॉलिटिकल पार्टी, वो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करना चाहती है। ठीक उसी तरह ये आम आदमी पार्टी को आप क्यों खत्म करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी आपको क्यों खत्म करना चाहती है? कोई किसी को खत्म नहीं करना चाहता। स्टेट के अंदर कांग्रेस तो खुद कहती है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में खत्म करा। बिल्कुल, पॉलिटिकली हार गए दिल्ली, हम खुश है, लेकिन राज्य के लेवल पे जब हम हारेंगे, पंजाब में नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में लेकिन नेशनल लेवल पे एक हो गए, उसमें गलत। हारने पे आप खुश हैं दिल्ली में? हम इस पर खुश है कि कांग्रेस इसमें रिवाइव होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस पे खुश राज्य के मुद्दों पर नेशनल। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी लड़ाई दिल्ली को बचाने की है, कांग्रेस की लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने। तो फिर हरियाणा के अंदर क्यों आए लड़ने चुनाव? फिर हरियाणा में क्यों आए चुनाव? सोच रहा है कौन दिल्ली के लिए सोच रहा है, कौन अपने ईगो के लिए सोच रहा है? देखिए, आप ईगो के लिए सोच रहे हैं अपनी, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मानता हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर आप ईगो के लिए सोच रहे हैं? सुनिए, हरियाणा के अंदर ये सच है, इसे ये ऑन जा रहा। ये लोग आए थे गठबंधन के लिए, इन्होंने 6 सीट मांगी, 4 सीट कांग्रेस ने, 6 सीट उन्होंने मांगे, 4 सीट। जी 5 सेकंड। आप बिल्कुल। अरे आपको ही पता कितनी है, इनका कितना नंबर है सबको पता है। क्यों बार-बार कांग्रेस का वोट शेयर डबल हो रहा है, कांग्रेस का वोट शेयर डबल हो रहा है, डबल हो रहा है वोट शेयर, आपसे ज्यादा डबल हो रहा है कांग्रेस का वोट शेयर, आपका आपसे डबल हो रहा है। क्या है? पिछली बार था कितना? पिछली बार 4% था, इस बार 8% हो रहा है, डबल हो रहा है। ये अच्छा लगा। चलिए, हेल्दी लोकतंत्र है, लेकिन ऑडियंस क्या कह रही है? सवाल क्या है? ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर पूछिए। साजिद सर से सवाल था कि आपने इस बार बीजेपी को वोट दिया, आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ इस बार? ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ बीजेपी को वोट देने? इसको हृदय परिवर्तन नहीं कहते मेरे भाई, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरे ये कि मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, समाजवादी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट को अपनी बपोती समझती है। इनको लगता है कि मुसलमान वोट हमारे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले तो कांग्रेस ने उसकी बुनियाद डाली कि कांग्रेस जो है मुस्लिम महल्लों में वोट मांगने नहीं जाती थी, राहुल जी कहीं जाते नहीं थे, मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करते थे। ठीक है। फिर यही काम समाजवादी ने किया, यही काम इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया। सीलमपुर में वोट मांगने नहीं गए, जाफराबाद में वोट मांगने नहीं गए, बाबरपुर में वोट मांगने नहीं गए, ओखला में वोट मांगने नहीं गए, जामा मस्जिद पे वोट मांगने नहीं गए। मुसलमान क्या अछूत है आपके लिए? गूगल कीजिए राहुल गांधी विद मुस्लिम लीडर्स पिछले 2 साल के भारत जोड़ो यात्रा के, आप देख लीजिए। यहाँ पर आकर झूठ बोला, मुसलमान हिंदू इलेक्शन से क्या लेना देना? मुसलमान हिंदू के साथ रहना नहीं है। राहुल गांधी भारतीयों के साथ है, भारतीयों के साथ रहना जरूरी है। आपके साथ इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, आपके साथ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप भारतीय हो। भारत जोड़ो यात्रा का इलेक्शन से क्या लेना देना है? वो आपकी पॉलिटिकल यात्रा थी, उनका पॉलिटिकल रैली थी, जिंदा करने के लिए यात्रा थी, अपने आप को जिंदा करने के लिए यात्रा थी। इसके अलावा क्या था उसमें? आप सिर्फ मुसलमानों को, मुसलमान लीडरशिप को पॉलिटिकल टूल बनाकर यूज करते हैं, या फिर कहें तो पॉलिटिकली सिर्फ दरी बिठाने के लिए यूज करते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी कितनी सीटें लेके आई? 37 सीटें लेके आई उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो इसके हमारे दम पे, सुनिए, अरे वो कोई ठेकेदार थोड़ी है, सुनिए उनकी बात को कहां इतना तवज्जो दे रहे हो? अरे मैं अपनी बात कह लूं। मैंने कहा हम 37 सीटें लेके आए, समाज के हर वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, क्योंकि हम जब वोट मांगते हैं तो अपने काम पे मांगते वोट, हम अपने विकास पे वोट मांगते हैं। और जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो पता क्या करते हैं? वो करते हैं, क्योंकि उनके पास गिनाने को 10 साल की सरकार यहाँ है, 7.5 साल की सरकार वहां है, काम एक बार भी नहीं गिना पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे सवाल हैं, लोकतंत्र का सवाल है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है, जब कल रिजल्ट आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईवीएम, और हो सकता है जनता भी खराब हो जाए, हो सकता है राशिदी जी भी खराब हो जाए उसके बाद, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। आज तो आपका भी रशीदी जी की तरफ बड़ा प्यार आ रहा है गौरव भाटिया, रशीदी जी से बड़ी मोहब्बत आ रही है आज तो। नहीं, रोज डे भी है, रोज डे है ना?
आज ही है रोज डे भी है। गुलाब का फूल ना दे दे कहीं आप। मैं बताता हूँ ऑन अ लाइटर नोट, मैं गुलाब का फूल बिल्कुल दे सकता हूं मैं उनको, वो एक भारतीय हैं। अगर मोदी जी के साथ खड़े हैं, अच्छी नीयत से खड़े हैं, बिल्कुल दूंगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, डॉक्टर अब्दुल कलाम बनोगे सर आंखों पे रखेंगे, बुरहान अवानी बनोगे कुचल देंगे पैरों से। ये बात मेरी याद रखना। बिल्कुल। अब सुनिए, इलेक्शन कमीशन पे 2015-2020 ये चुनाव जीते, पंजाब जीते 2022 में, तब क्या ईवीएम ठीक थी? ये क्या होता है रोंदू, जब आप हारो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब हो जाती है। दूसरी बात, आप बताइए स्वाति मालीवाल पिटी, गलती उनकी है, विभव कुमार की नहीं है। यमुना मैली हो गई तो ये कह रहे हैं इसलिए मैली हो गई क्योंकि जहर हरियाणा मिला रहा है। इनसे कहिए प्रदूषण खराब है, कहते थे पंजाब की वजह से, पंजाब में सरकार बन गई तो अब कह रहे हैं पूरे उत्तर भारत की दिक्कत हो गई। ये क्या है व्यक्ति? ये व्यक्ति वो है जो काम नहीं करता, केवल बहानेबाजी करता है, और इसीलिए जनता इनको नकार रही है। तभी मैंने कहा आप कल आने दीजिए रिजल्ट, अरविंद केजरीवाल से आप इंटरव्यू ले लीजिएगा, जो कहेंगे हार जाऊंगा। दूसरी बात, सपा से, सपा को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कह रहे थे कांग्रेस के साथ बहुत इलू इलू है, इलू इलू पकड़ा था इन्होंने, अब तो ये जानी दुश्मन हो गए हैं। एक मूवी आई थी तेरा खून पी जाऊंगा, वही वाला हाल है इनका। सुनिए, अब पीते ना बोले, अब सुनिए दो बातें। आज पूरी चर्चा में सब लोग सोच रहे होंगे सपा को इतना टाइम दिया, सीटें कितनी लड़ रहे हैं भैया, अंडा लड़ रहे हैं। तो एक मिनट अभी बात, कांग्रेस को धोखा देके आम आदमी पार्टी के साथ गए। एक सेकंड ये देखिए, अच्छा क्या समाजवादी पार्टी ईमानदार राजनीति करती है? अच्छा सुनिए, अब ये एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अभी बोला नहीं था, अभी ये गलत बात है। वक्त एक ब्रेक का है, टक्कर में रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे ब्रेक के बाद एक बड़ा प्रश्न, दिल्ली के नतीजे किस तरफ आ रहे हैं, एक बड़ी बात ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इस समय टक्कर में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कल आने वाले नतीजे की, रिजल्ट की। जैस्मिन शाह, देखिए पॉलिटिकली हिट एंड रन की हमने बहुत बात करी, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की गारंटी लेके आई है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। नहीं, ये कल मैं वापस बताता हूं, कल ये सारी चीजें साफ हो जाएगी। और किस मुंह से मोदी की गारंटी चलेगी? इन्होंने क्या कहा था 2014 के बाद? नहीं, मैं आपको बता 2014 में दिल्ली में ना, मध्य प्रदेश में नहीं, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम बिजली मुफ्त रखेंगे, जारी रखेंगे, महिलाओं के लिए बस यात्रा जारी रखेंगे। कहां जारी करेंगे भाई साहब? 20 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, 20 राज्यों में एक राज्य बता दे जहां पे मुफ्त बिजली पानी महिलाओं को बस यात्रा देते हैं, जहां पे सरकारी स्कूल ठीक किए हैं, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। आप देखिए इनका हाल, एक राज्य, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, एक राज्य बता दीजिए जहां पे आपने सरकारी स्कूल ठीक किए। अरे ये देखिए, अरे भाई साहब क्यों बौखलाते हो इतना? बोलने दीजिए, अरे इतना मत बौखलाओ क्यों रहो, अब मारोगे। अरे मेरी बात नहीं, कोई बात कर रहा था, आप बोल रहे हो। अरे अब आप गौरव, अब आप बीच में बोल रहे हैं। गौरव आप इनसे सवाल पूछिए। गौरव आप शांत होइए ना, देख रही है यहाँ पे देख रही है, कल कौन डिस्ट्रप्शन कर रहा है? जैस्मिन शाह आपको ऑडियो जा रहा है, बोलिए जैस्मिन शाह, बोलिए। अब ये यहाँ पे गुंडागर्दी करोगे? अब यहाँ पे गुंडागर्दी करोगे? 2 मिनट बोलो, उसके बाद दोबारा बोलिए। क्या बात है? ये क्या लैंग्वेज है? गौरव भाटिया धक्का नहीं दे रहा। जैस्मिन शाह मैंने अरविंद केजरीवाल के 3 वादे, ठीक है, अब आप जैस्मिन शाह को बोलने दीजिए। ओके जैस्मिन शाह, ऑडियो डाउन है इनका, आप बोलिए। गौरव आपको ऑडियो डाउन है, प्लीज 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 इनको कंट्रोल कीजिए। जवाब तो ये थोड़े बेकाबू हो गए, ये बेकाबू हो गए, इनको पहले कंट्रोल कीजिए, फिर मैं बात कर पाऊं। 20 अस्पताल क्यों नहीं बनाए? 500 स्कूल क्यों नहीं? बेकाबू हो गए, बौखलाहट, कल की बौखलाहट आज तक आ गई। कल इनका जो हाल होने वाला था, लग रहा है एक शाम पहले इनका हाल हो गया है। जैसे अरविंद केजरीवाल का मफलर गायब हुआ, जैसे वैगन आर गायब हुई, जैसे टोपी गायब हुई, कल ये भी जैस्मिन शाह को बोलने दीजिए। अब जैस्मिन शाह बोलिए। ये भी गायब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आखिरी राउंड है, आखिरी राउंड है। आखिरी कमेंट, मैंने केवल इनसे एक सवाल पूछा, 20 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? मैं अभी जी, ये क्या गौरव आप बोलने तो देंगे ना? ये बोलने ही नहीं दे रहे। देखिए ये क्या, अच्छा बिल्कुल, अब तो चुनाव खत्म हो चुका है। आप इनसे भाई एक सवाल पूछ, चुनाव खत्म हो चुका है। देख रही है देश की जनता, एक सेकंड, चुनाव खत्म से कोई सवाल ना पूछे। इस देश का युवा कभी पूछे नहीं कि हमारे लिए शिक्षा स्कूल क्यों नहीं ठीक करे,
हमारे लिए अस्पताल क्यों नहीं बनाए, मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी, 20-20 राज्यों में आपकी सरकार है, एक जगह आपने काम नहीं किया। हमने पूछा कि गुजरात का बता दीजिए, नहीं गुजरात में तो हम चुनाव जीते, हमसे सवाल मत पूछिए कि स्कूल ठीक क्यों नहीं हुए, बिजली मुफ्त क्यों नहीं हुई। अच्छा ठीक है, लेकिन कल दिल्ली की जनता को पता चल जाएगा कि जिन्होंने उनके लिए काम किया है केवल उन्हीं को वोट जाएगा, है ना। और ये झूठे केवल गुंडागर्दी करने वाले, गाली गलौज करने वालों को कभी वोट नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल है जिसने स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पिटवाया। ऐसा गुंडा आपने देखा है सीएम हाउस के अंदर? कोई विश्वास नहीं कर रहा, घटिया आदमी है वो, घटिया आदमी है वो। बौखलाहट आपकी दिख रही है, स्वाति मालीवाल को बौखलाहट सबको दिख रही है, बोलने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। अरविंद ये बौखलाहट बताती है आपकी। अरविंद नहीं, देखिए बहनों को मरवाता है, पिटवाता है। ओके देखिए, एक तो बार बार मेरा निवेदन है, एक एक करके हम लोग बात करें। देखिए एग्जिट पोल तो एक नंबर दे ही रहा है, एग्जिट पोल तो एक नंबर दे ही रहा है, लेकिन किसकी कितनी सीटें आ रही है? जैस्मिन शाह, आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आ रही है? मिनिमम 50 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही है, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार। ओके, कांग्रेस कैसे खुश होगी बताइए? आम आदमी पार्टी कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? सरकार कांग्रेस की मदद से ही बना पाएगी आम आदमी पार्टी, अगर बना पाएगी। अगर डबल हो रहा है वोट से, मैं नंबर्स में नहीं, वोट से मैं यकीन। आपको क्या लगता है? हम उत्तर प्रदेश के अंदर में मिल्कीपुर जीतेंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। रशीदी क्या होने वाला है दिल्ली के अंदर? कल बीजेपी के जीतने के बाद एक शांति तो दिल्ली वालों को मिलेगी। आपने देखा होगा अभी इलेक्शन से पहले इलेक्शन, अरे सुनो, बोल दो, अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप कह रहे बीजेपी जीतेगी, कितनी हाँ सीटें आएंगी? सुन लो ना, मैं बता रहा हूँ। सीटें इनका क्या था कि कोई भी काम अगर होता था कि साहब एलजी नहीं करने दे रहा है जी, फला अफसर नहीं करने दे रहा है, हमारी इमामों की तनख्वाह रुक गई, कह रहे जी एलजी ने फाइल रोक ली। जब हम अरविंद केजरीवाल के घर जाके खड़े हुए 8 दिन में सारी तनख्वाह मिल गई, ना एलजी ने रोकी ना किसी अफसर ने रोकी। दूसरी बात, जब कल बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो केंद्र में भी बीजेपी सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार, ना कोई घोटाला ना कोई मामला। ठीक है, ओके पूरी जी। जैस्मिन शाह, जब अगर सपने में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ये मान के चलिए कि दिल्ली के लोगों की हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। कोई भी ये हिम्मत नहीं करेगा कि सरकारी स्कूल ठीक हो, कोई ये हिम्मत नहीं करेगा कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, जगह शराब मुफ्त के बिजली करे, खुलवा दिए, मुफ्त पानी करे, महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचेगा। ये मिलेगा अगर आप ऐसा सोचते भी हैं कि भाजपा कहीं पे आ जाए, मतलब जनता की सरकार खत्म, केवल अरबपतियों की सरकार फिर आ जाएगी। फाइनल नंबर क्या आपका? मैंने तो बता दिया कि पूर्ण बहुमत से 50 सीट के ऊपर से आम आदमी पार्टी। ठीक है, आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज पे इतना ही, लेकिन दिल्ली के नतीजे कल क्या होंगे ये एग्जिट पोल कुछ दिखा रहा है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट होगा ये बड़ी बात होगी। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, आपको मेरा नमस्कार और आपको भी मेरा धन्यवाद।